तीसरी प्रस्तुति है आज प्रतीक अग्रवाल भैया की। तो नमस्ते प्रतीक भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, मैं आपका संक्षिप्त परिचय रखता हूँ, फिर आप अगले 12 से 15 मिनट में अपनी शेयरिंग रखने की कोशिश करिएगा। सो कैसे भैया? प्रतीक, हाँ हाँ जी भैया। सो प्रतीक भैया इस वक्त अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, रबड़ रिंग्स का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। और भैया जब से भी मॉर्निंग सेशन में जुड़े हैं हमेशा अपनी शेयरिंग करते हैं। तो भैया आपका स्वागत है भैया। नमस्ते भैया। भैया आवाज साफ आ रही है? जी जी भैया, बिल्कुल बढ़िया क्लियर है, आपका वीडियो भी अच्छा है भैया। ठीक है, थैंक यू भैया। तो सबसे पहले जो पॉइंटर्स है उसी के साथ ही चलते हैं कि अभ्यास वन और अभ्यास टू में क्या समझ बनी। तो अगर संक्षिप्त में रखूं तो अभ्यास वन से ये देख पाता हूं कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। तो उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप अभ्यास वन का दिखता है वो मुझे काफी हेल्पफुल लगा कि जब मैं हमेशा सजग रहता हूँ और प्रतिक्रिया नहीं करता, मतलब एज अ ऑब्जर्वर बना रहता हूँ, तो उस समय पे जो भी मतलब अगर मैं इससे पहले भी एक स्टेप जाऊं, जब गोपाल भैया सेशन भी शुरू करते हैं तो एक वर्ड लिखा हुआ आता है स्वभाव। तो वहां पे बहुत आसान हो जाता है जब हम स्वभाव को समझकर, मतलब जब मैंने स्वभाव का अर्थ समझा कि स्वचलित भाव, तो जब मैं ऑब्जर्वर बन जाता हूँ या ऑब्जर्वर बना रहता हूँ, तब मैं अपने स्वभाव को देख पाता हूँ कि मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है। और उसके साथ साथ मैं ये भी देख पाता हूँ कि उसके रेफरेंस में अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, यानी कि मेरे भाव क्या है, मेरे विचार क्या है, वो सारी चीजें मैं देख पाता हूँ। पहले ऐसा हो रहा था कि दोनों चीजें साथ में नहीं हो रही थी, पर अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि साथ में कंपेयर कर पाते हैं और उसी मोमेंट में, मतलब जैसा कि दीदी की भी शेयरिंग थी तो उन्होंने बोला कि अभी हम लोग मतलब घटना होने के बाद, तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था, पर अभी थोड़ा सा इस तरीके से होने लगा है कि जब कुछ भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या कुछ भी एक्टिविटी में क्रिया कर रहा हूँ, तब मैं उस क्षण में देख पाता हूँ कि मेरे स्वभाव से रिलेटेड क्या हो रहा है। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप वो ये आता है कि इस क्षण में आपके जो भाव है वो सहज स्वीकार्य है या नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं अपने स्वभाव में नहीं रहता हूँ या बाहर के प्रभाव में रहता हूँ, तो ऐसा होता है कि बहुत असहज महसूस करता हूँ। तो उस टाइम पे वापस स्टेप वन पे जाके कि क्या गलती हो रही है, तो ये देख पाता हूँ कि हाँ, नेचुरली अलाइनमेंट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा असहज हूँ। तो वो भी दिख पाता है, स्टेप टू भी बहुत आसानी से देख पाता है। और थर्ड स्टेप में भी ये देख पाते हैं कि हाँ, जो भाव विचार चल रहे हैं उस भाव के साथ में अगर वो मेरे स्वभाव से अलाइन है, यानी कि मेरे इनेट नेचर से अलाइन है, तो मैं देख पाता हूँ कि हाँ, मतलब तब मेरे को कोई ज्यादा ऐसी दुविधा नहीं होती, अपने आप को आराम में महसूस करता हूँ। और जो चौथा पॉइंट है कि इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है इसका निर्णय, ये भी मैं साफ देख पाता हूँ कि निर्णय मैं लेता हूँ। ये बहुत अच्छे से दिख पा रहा है क्योंकि बार बार जब जब मॉर्निंग सेशंस करते हैं और जब जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये दिखाई देता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी चीज का जिम्मेदार नहीं है। जो भी निर्णय है वो सब मेरा है और मैं ही निर्णय ले रहा हूँ। जब मैं अगर होश में नहीं हूं तब मैं किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ कि हाँ, इसके कारण मेरे भाव विचार या मैं परेशान हुआ। तो ये चीज भी बहुत अच्छे से दिखाई देती है। और फिर इसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट में मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्रैक्टिस चल रही है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कुसंस्कार है, क्योंकि जब हम स्टेप वाइज चलते हैं तो उसमें एक स्टेप ये दिखाई देता है, संस्कार जब दिखना चालू होते हैं, तो जो बहुत ज्यादा डीप संस्कार बन चुके हैं वहां पे ऐसा होता है कि मान्यताओं के आधार पे डिसीजन लेने को आता है, ना कि समझ के आधार पे। तो और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब मैं होश में हूँ या मैं जब अपने स्वभाव पे ध्यान बनाए रखता हूँ, तो फिर ये देख पाता हूँ कि हाँ, तब मैं मतलब बाय डिफॉल्ट नेचुरली वो होता है कि मैं समझ के आधार पे ही डिसीजन लेता हूँ। प्रभाव नहीं होता है, स्वभाव के आधार पे ही होता है। तो ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। और कौन सा भाव, तो इसमें भी ये दिखता है कि शुरुआत में पहले मुझे ऐसा थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक थोड़ा सा मैं ज्यादा करता था कि मतलब खुद पे ज्यादा ध्यान देता था। तो बार बार मॉर्निंग सेशन करने से और बार बार समझने से ये समझ में आता है कि नहीं, जब जितना धीरे धीरे दिखना चालू होता है तो दिखता है कि नहीं, संबंध का भाव मुझे सहज स्वीकार्य होता है। ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। और उसके बाद में बिल्कुल ये ठीक बात है कि जैसे जैसे हम लोग संबंध का भाव समझने लगते हैं, तो बाय डिफॉल्ट या फिर ये कह सकते हैं नेचुरली हमारे जो स्टेप्स होते हैं, मतलब हमारे जो एक तरीके से जो हम बोलते हैं कार्य या व्यवहार के आयाम पे जब हम काम करने जाते हैं ना, तो वो एक तरीके से पार्टिसिपेशन के रूप में रहता है, ना कि कंजप्शन के रूप में। तो ये बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और इसके बाद जो सेवेंथ ए पॉइंट है वो ये कि सुनिश्चित करें कि क्षण आपका भाव संबंध व्यवस्था और संस्कृति के अर्थ में है, ना कि अन्यथा। तो ये बिल्कुल मैं बार बार चेक करता रहता हूँ कि कब, क्योंकि संस्कार कुसंस्कार भी बहुत सारे बने हुए हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ध्यान नहीं रहता है, तो बार बार गोपाल भैया भी ये बोलते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप
ये देखिए कि सजग रहने का प्रयास करिए। तो जब जब सजग रहते हैं तो ये दिखाई देता है कि हाँ, संबंध का भाव है, व्यवस्था और सहअस्तित्व, बिल्कुल ये एग्री करता हूँ और ये देख भी पाता हूँ। पर जब अनअवेयर रहते हैं तो कुछ मान्यताओं के आधार पर डिसीजन हो जाता है, तो फिर वो सारे स्टेप्स साइड में हो जाते हैं और फिर वो उस तरीके से काम होता है। तो वो रिएक्शन होना बंद हो गया है। पहले रिएक्शन भी होता था, तो अब ऐसा लगता है कि नहीं, रिएक्शन नहीं करना है, वहां पे बस उसको देखना है, विटनेस करना है। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। बी पॉइंट है, जब मैं संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को संपूर्णता में समझता हूँ, तब मैं उसी के अनुरूप, हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब ये भी दिखाई देता है कि जब मैं इनेट नेचर के अकॉर्डिंग या जब मैं अपने स्वभाव में रहता हूँ, तो फिर कुछ भी परेशानी नहीं लगती, कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा थकावट भी नहीं होती जीने में, और मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ते, लाइफ एफर्टलेसली चलती है और बस आप विटनेस कर रहे हो। तो वो बिल्कुल समझ में आता है। और इसके बाद एक्सरसाइज 2 एक बार देख सकते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, शरीर ये दोनों अलग। ये बिल्कुल भैया दिखने लगा है कि मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैसे वैसे और अच्छे से दिखने लगा है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लेके भी बात करता हूँ, तो पहले ऐसा होता था कि मैं मतलब यूएचवी से या जीवन विद्या से जुड़ने से पहले भी मैं कुछ ना कुछ जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग, हेल्थ कॉन्शियस थोड़ी एक्टिविटीज करता था। तो मैं अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन देख पाता था, तो मुझे लगता था कुछ खाया नहीं है। तो अब वो दिखने लगा है कि नहीं, भोजन वैसे भी मेरे शरीर की, तो अब अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है या मतलब किसी कारण से कुछ चीज अवेलेबल भी नहीं है, कंफर्ट के लेवल पे भी बात करूं, तो अब परेशान नहीं होता। पहले बहुत ज्यादा परेशान होता था, अब ऐसा लगता है कि ठीक है, उसकी भी एक लिमिटेशन पता पड़ती है और वो बहुत अच्छे से दिखने लगता है। फिर इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है कि मैं और शरीर के बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान, ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैं ही शरीर को एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देता हूँ या परफॉर्म करने के लिए, ये गाइड, मतलब एक तरीके से, हाँ, कमांड कह सकते हैं कि मैं कमांड दे रहा हूँ, तब वो शरीर एक्शन ले रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये भी मुझे दिख पा रहा है अभी। और तीसरा स्टेप कि शरीर को क्या संकेत देना है, कि संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। ये बिल्कुल भैया दिखाई देता है कि जो हमने संवेदनाओं को अर्थ भी दे रखा है, या जो मान्यताओं के आधार पे जो हमने किसी भी सेंसेशन को भी अर्थ दे रखा है, तो उस अर्थ के आधार पे ही फिर वो पूरा आगे का प्रोसेस होता है, या उस मोमेंट में वो चीज परफॉर्म होती है। तो वो काफी अच्छे से दिख पा रहा है। और जो फोर्थ स्टेप मैंने कवर कर ही लिया है कि मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ। ये धीरे धीरे अभी इस पे और प्रैक्टिस चल रही है। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ही अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, पर अभी इस पे प्रैक्टिस चल रही है कि संवेद, जो हम लोग बात भी करते हैं कि जो जीवन क्रिया के अंदर बात होती है, तो संवेदनाओं के आधार पर डिसीजन होता है या मान्यताओं के आधार पे। तो वो दिखाई देता है कि बहुत सारे डिसीजन संवेदनाओं के आधार पे होते हैं। तो अब थोड़ा सा ऐसा है कि उनको पढ़ पाता हूँ, मतलब ये दिख पाता है कि हाँ, यहाँ पे मैं संवेदनाओं के विवश में समझ की जगह संवेदनाओं के आधार पे मेरे डिसीजन का बेस बन रहा है। तो ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिफ्थ स्टेप ये आता है कि बाहर परिस्थिति के प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, उसमें मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ देता हूँ, उससे प्रभावित होता हूँ या नहीं। ये बिल्कुल मतलब इस पॉइंट में कभी कभार ऐसा होता है कि प्रभावित होते हुए खुद को देख पा रहा हूँ कि जैसे बाहर कुछ घटना होती है, जैसे चाहे कार्य क्षेत्र में बात करें या व्यवहार क्षेत्र में भी बात करें, तो जैसे कुछ मान्यताएं बहुत डीप है। जैसे अभी मैं मेरे फ्रेंड की शादी में था, तो वहां पे कुछ ऐसा प्रोग्राम, तो कुछ दोस्त थे, मतलब नोन में थे, ज्यादा अच्छे दोस्त भी नहीं, पर दोस्त के जिसकी शादी थी उसके भाई वगैरह ही थे। तो वो थोड़ा जो पुरानी मान्यताएं थी, तो उनका कुछ ऐसा प्रोग्राम था, तो वहां पे जब वो मान्यताएं ट्रिगर होती है, तो वो दिखाई देता है कि मतलब उस टाइम पे जो सेंसेशन हो रही है, और उस सेंसेशन के आधार पे मैं मतलब संबंध का भाव ना लाते हुए विरोध के भाव में किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है मुझ में। तो वो चीज काफी अच्छे से दिखाई देती है और वो काफी समझ में आता है। सिक्स स्टेप, बाहर परिस्थिति का शरीर का प्रभाव तथा मेरा निर्वाह प्रतिक्रिया पूर्वक स्वतंत्र पूर्व जीवन में सिक्स्थ और सेवेंथ स्टेप में भैया थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी और हल्का हल्का काम करना है। मतलब टोटलिटी में अगर ऐसे पॉइंटर्स वाइज पकड़ूंगा तो नहीं पकड़ पा रहा हूँ अभी, पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि मतलब और जुड़ा रहूंगा तो और अच्छे से समझ बनेगी। तो अगली बार कभी शेयरिंग होगी तो उसमें सिक्स सेवेंथ स्टेप पे बात करेंगे। सेवेंथ स्टेप में बस इतना कह सकता हूँ कि अभी थोड़ा सा जो हम बार बार बोलते भी हैं कि जो चार अवस्थाएं हैं, उनमें कनेक्शन दिखने लगता है कि मतलब जो पहले ऐसा लगता था ना कि नहीं मैं अलग हूँ, तो अब ऐसा लगता है कि नहीं, प्रकृति के साथ में कनेक्शन महसूस होने लगा है। तो वो धीरे 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 दिखने लगा है कि किस तरीके से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पशुओं के लेवल पे बात करें या पदार्थ अवस्था की बात करें। तो वो अभी दिखना चालू हुआ है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे और एक्सप्लोर करूंगा तो तब मैं शेयर करूंगा। अब अपन एक बार भैया वहां पे स्टार्टिंग वाले पेज पे चल सकते हैं। अब यहाँ पे जो अभी मतलब सुख स्वभाव है या प्रभाव, फोर्थ बिंदु पे मैं बात करूं, तो इसमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी बनी है और बहुत अच्छे से ये दिख पा रहा है कि
स्वभाव में रहना कितना जरूरी है, और एक तरीके से अगर मतलब मुझे सुखी रहना है या जो मेरी निरंतर चाहना है, उसमें स्वभाव में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी वजह ये भी लगती है कि पहले ऐसा होता था कि नहीं यार, बाहर से कुछ मिल जाए, चाहे सम्मान मिल जाए, चाहे विश्वास, मतलब प्रेम, जो हम प्रेम की भी बात करते हैं, तो अब थोड़ा इस तरीके से दिखने लगा है कि नहीं, ये सब भाव मुझ में मौजूद ही है। अगर मैं इनमें ध्यान बनाए रखता हूँ, यानी कि मैं अपने स्वभाव में रहता हूँ, तो ये मेरे अंदर है ही, मुझे दिखने लगेंगे, और बाहर मैं एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर जाऊंगा। मतलब एज अ मैं कंज्यूम करने के लिए नहीं जाऊंगा कि मुझे बाहर से प्रेम मिल जाए या बाहर से रिस्पेक्ट मिल जाए। तो मैं वहां पे प्रभावित भी नहीं होता हूँ अगर मुझे बाहर से कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत स्पष्टता बनती है कि स्वभाव में रहना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही अभी इस मॉर्निंग सेशन में जो मेरा अचीवमेंट कह लूं, या फिर अभी जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो कवर दोनों होगा कि जो समझ बनती है समृद्धि को लेके जो हम बात करते हैं, तो पहले बहुत ऐसा था कि शरीर के लेवल पे समृद्धि दिख रही थी, मतलब वहां पे भी नहीं दिख पा रही थी। वहां पे भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा था कि नहीं यार, मेरे पास है ना, मतलब पैसे तो ठीक है, पर मतलब कपड़े भी बहुत ठीक है, मतलब उस तरीके से मैं देख रहा था। पर जो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला, वो थोड़ा भैया ऐसा था कि एक इंसिडेंट ही हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो थोड़ा बाहर घूमने गया था, तो वो कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेके आया, और फिर साथ में दीदी भी सेम कंट्री ही गई थी, तो वो भी कुछ चॉकलेट्स लेके आई। तो घर पे बहुत सारी चॉकलेट्स हो गई थी। तो मैं बाय डिफॉल्ट ही, मतलब जो अपन अंदर बोलते हैं ना कि अगर आप इनेट नेचर के अकॉर्डिंग है, तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर शेयरिंग वाली वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली है ही नेचुरली। तो जब मैं वो ऐसे सबके साथ शेयर कर रहा था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब मैं वो शेयर कर रहा था, तो वहां से ये क्लिक हुआ कि ये कितना सही होगा कि इसी तरीके से जब मेरे अंदर विश्वास के साथ मैं रहता हूँ, अपने स्वयं के सम्मान के साथ में मैं रहता हूँ, तो और बाकी जितने भी मूल्य है, सारे भावों के साथ में जब मैं रहता हूँ, तो मैं बाहर हमेशा देने के ही भाव में हूँ। तो मतलब बाहर का, एक तरीके से बाहर का वातावरण मुझे प्रभावित कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरे पास अंदर वो है, पर मैं अभी बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हूँ, या मेरी बहुत ज्यादा गलत कंडीशनिंग हो रखी है, गलत कुसंस्कार बने हुए हैं। तो वहां पे उस वजह से मुझे उन सब चीजों का अभाव महसूस होता है, बाकी अभाव है नहीं। तो ये मुझे बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ। तो मैं समृद्धि को भी वैसे रिलेट करता हूँ कि जैसे जैसे मुझे, मतलब इंटेंजिबल चीजें भी उसको कह सकते हैं कॉमर्स की लैंग्वेज में, कि जैसे जैसे मैं मूल्यों को और भावों को अपने अंदर देखता हूँ, और स्थापित होते हुए जो स्थापित है ही मुझ में, उनको मैं महसूस कर पाता हूँ, या उनको विटनेस कर पाता हूँ ऑब्जर्वर के पद पे बन के, तो फिर बहुत इजी हो जाता है लाइफ में। और मतलब बहुत नेचुरली मुझे लगता है कि जो सबसे कोर स्टेप है वो यही है कि स्वभाव में बने रहना, क्योंकि स्वभाव में रहने के बाद में पार्टिसिपेशन और ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट नेचुरली है। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होता है। और मतलब फिर मुझे लगता है कि आपको प्रश्न के आंसर भी मिलने लगते हैं धीरे धीरे। और फिर गोपाल बाबू भैया और एज अ माध्यम, मतलब वहां पे ये बस चेक करना होता है कि उनका एक गाइडेंस जरूरी रहती है कि हाँ भैया, मैं कुछ गलत तो नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमको लगता भी है, पर साथ में मान्यताओं का भी एक तरीके से प्रभाव रहता है। तो उन दोनों चीजों में फिर आप एज अ थर्ड पर्सन, जैसे अभिलाष सर हमारे पास भिलवाड़ा में है, तो उनसे शेयरिंग कर लेते हैं, या गोपाल बाबू भी है, तो ऐसे फिर वो गाइडेंस के सोर्स रूप में, रिसोर्स रूप में हेल्पफुल रहता है। तो वो बिल्कुल ठीक समझ में आता है। फिर ये जो फिफ्थ पॉइंट है कि यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है, तो कार्यक्रम के लिए तो भैया मैं अभी ये कर पाता हूँ कि कोशिश ये करता हूँ कि मैं स्वभाव में बना रहूं। और जो फर्स्ट स्टेप है उसी को ही बार बार, मतलब क्योंकि फिर नीचे के बाय डिफॉल्ट स्टेप्स मुझे अभी वो दिखने लगते हैं। और इस तरीके से मैं कार्यक्रम अभी यही बनाता हूँ कि स्वभाव में रहूं, जिस तरीके से हमारा गोष्ठी का भी होता है, अवेयर रह पाऊं। क्योंकि अवेयर रहने से मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मैं अवेयर हूं ना, तो मैं अवेयर होकर कुछ गलत कर ही नहीं सकता, मतलब नेचुरल लॉज के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं कर सकता। तो वो मुझे काफी अच्छे से समझ में आता है। और वो मुझे भी, मतलब जो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो यही है कि स्वभाव में रह के संबंध वगैरह का भाव अपने आप बनने लगता है। मतलब अब संबंध के अंदर भी ये चीज समझ में आती है कि एक या दो से नहीं, मतलब मम्मी या पापा से रिश्ता, मतलब बहुत बार एग्जाम्पल्स के लिए बताना पड़ता है, क्योंकि संबंधों का निर्वाह वही हो पाता है। पर ये दिख पाता है कि एक या दो से नहीं, जब मैं अपने स्वभाव में रहता हूँ, तो मेरा विश्वास सभी के लिए होगा, एक के लिए नहीं होगा। और वहां पे भी अगर वो कुछ ऐसा ना भी करे, जो मतलब एक तरीके से अगर वो किसी तरह की कुछ ऐसी एक्टिविटी जो विश्वास को तोड़ती हो, या आज के मतलब हमारी लैंग्वेज में, तो भी मैं उससे प्रभावित ना हूं। तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे अंदर संबंध का भाव एस्टेब्लिश हो रहा है, जहां पे मेरे अंदर विरोध नहीं आ रहा, सामने वाले की एक्टिविटीज के आधार पे मेरे भाव डिसाइड नहीं हो रहे। तो ये चीज मुझे काफी अच्छे तरह से समझ में आती है। तो ये अभी इन दिनों इसी मॉर्निंग सेशन के थ्रू ही, ज्यादा अटेंड नहीं किए थे, पर जितना अटेंड किए उसमें और जितना अवेयर रहे, तो ये चीज धीरे धीरे दिखने लगी कि नहीं, अगर प्रेम होगा, अगर विश्वास होगा,
तो वो सभी के लिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मम्मी के ऊपर होगा पापा के ऊपर नहीं होगा, तो क्योंकि फिर वो वापस इंडिविजुअल हो गया, मैं मानव को नहीं देख रहा वापस। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई। और इसके बाद हमारा कितना कार्यक्रम अभी अनुकूल प्रभाव। अब संवेदना और संवेदनाओं की बात करूं भैया, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ या जो भी डेली रूटीन रहता है, तो ये बन पा रहा है कि उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता कि मतलब बहुत ज्यादा मैं संवेदनाओं को ये जरूर है कि अभी जैसे बिजनेस है तो काफी टाइम बिजनेस में देता हूँ, तो वहां पे भी कभी कभार खुद के अंदर ये क्वेश्चनिंग चलती है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसका आधार क्या है, ये क्यों कर रहा हूँ। तो वो समझ में आता है कि ठीक है, एक जीवन यापन के लिए जो जरूरी है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंडल्ज हो रहा हूँ, तो थोड़ा एक ब्रेक लेके रुक के ऑब्जर्व करता हूँ क्या चल रहा है। तो उस तरीके से मैं मतलब उसको रिजॉल्व करता हूँ, मतलब उसको हावी नहीं होने देता या उससे खुद को जोड़ता नहीं हूँ। जो चीज मुझे ऐसी लगती है कि हाँ ठीक है, अपने आप को अलग रखूं और शरीर को अलग रखूं और फिर उसके हिसाब से काम करूं, तो वो ठीक समझ में आता है। और उसके बाद में हमारा कितना कार्यक्रम अभी मैं चैतन्य के अर्थ में कितना शरीर के अर्थ में, तो ये मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें साथ में ही अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चैतन्य के लेवल पे भी अभी अभ्यास निरंतर चलता रहता है कि जो स्टेप्स है उनको देखना, या फिर उसके अलावा भी कि खुद पे और किस तरीके से जो हम बोलते हैं पार्टिसिपेशन के आधार पे। अभी जैसे मैं यूएचवी की किसी एक्टिविटी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, तो भी ऐसा लगता है कि किसी से बात कर लूं, किसी से बात होती है जहां पे जितनी मेरी समझ बनी है उसके हिसाब से सामने वाले को मदद दे पाता हूँ, तो मतलब सजेशंस कर पाते हैं या डिस्कशंस कर पाते हैं, तो वो मुझे अभी ऐसा लगता है। और मैं के अर्थ में ये ऐसा रहता है कि भाव वगैरह जो ये चीज है कि स्वभाव भैया वगैरह में बने रहने का प्रयास। प्रतीक भैया, समय को देखते हुए आप अब इसको हाँ, कंप्लीट कर सकते हैं भैया। तो बस ये मेरा यही कंप्लीट हो चुका है। और जो समय है वो ऐसा है कि ये कुछ डिसाइड नहीं है, ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी में ही इसको प्रैक्टिस किया जाए, और जैसे जैसे समय बन पाता है वैसे वैसे समय दे पाता हूँ, ये कह सकता हूँ। और भागीदारी के आधार पे अभी यूएचवी की किसी एक्टिविटी से नहीं जुड़ा हूँ भैया, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ, तो बस यही है भैया अभी। जी भैया, आपने समय को देखते हुए बढ़िया प्रस्तुति दी भैया। तो गोपाल बाबू भैया से आग्रह करता हूँ भैया, आप फीडबैक दें अपना। जी नमस्ते प्रतीक भैया। नमस्ते भैया। जी, प्रतीक भैया बहुत ही मन लगा के सुनते हैं, और भैया के प्रश्न भी बहुत ही अच्छे रहते हैं, और ओवर द टाइम देखेंगे तो भैया के प्रश्नों की गहराई भी बढ़ी है समय के साथ, जिसमें ये देखने वाला जो भाग है, स्वभाव में उत्पन्न रहना, हर क्षण रहना, ये भैया ने काफी इसका अभ्यास करने का कोशिश किया है, और इस बात को देख पा रहा है कि जो भाव है वो है तो सभी के लिए ही बनेगा। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए विश्वास का भाव है बाकी के लिए नहीं है। तो ये हम्म, डिफरेंस को देख पाना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि हमारा देखने की गहराई बढ़ रही है धीरे धीरे। जी भैया। तो अच्छा है भैया। जी भैया। क्या, राजस्थान से काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ भैया। जी बढ़िया भैया, शुभकामनाएं जी। भैया। जी। थैंक यू भैया, नमस्ते भैया। धन्यवाद, धन्यवाद गोपाल बाबू भैया, धन्यवाद प्रतीक भैया। तो अब टीम मेंबर्स